तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड टू नंबर्स। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला एलिमेंट है फॉल बिटवीन टू स्टूल्स। फॉल बिटवीन टू स्टूल्स ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू कम बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स एंड सो फेल टू फुलफिल ईदर ऑफ देम। यानी कि जब आपके पास दो विकल्प होते हैं, यानी कि करने के लिए आपके पास दो काम होते हैं लेकिन आप उनमें से एक भी फुलफिल नहीं कर पाते हो या फिर उसे करने में सक्षम नहीं होते हो, तो उसे कहा जाएगा फॉल बिटवीन टू स्टूल्स। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है फोर्टी विंग्स। फोर्टी विंग्स ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है अ ब्रीफ नैप और शॉर्ट स्लीप, यानी कि छोटी सी नींद लेना या फिर झपकी लेना। यानी कि आप जब जो है वो थोड़े कम समय के लिए सो जाते हो, यानी कि आप झपकी लेते हो, तो उसे कहा जाएगा फोर्टी विंग्स। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है हाई फाइव। हाई फाइव ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है सेलिब्रेटरी हैंड स्लैप डन बिटवीन टू पीपल। यानी कि जब दो लोग जो है वो आपस में ताली मिलाते हैं, जब हाथ का हाथ से स्लैप करते हैं, यानी कि हाथ को हाथ से मिलाते हैं, यानी कि वो जब ताली बजाते हैं एक दूसरे के हाथ से, तो उसे कहा जाएगा हाई फाइव। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टॉर्चर और पनिशमेंट गिवन टू फाइंड द ट्रुथ और अ कन्फेशन। यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो है वो टॉर्चर करना या फिर उसे कोई सज़ा देना ताकि वो जो है वो सच उगल दे या फिर जो है वो अपने गुनाह को कन्फेस कर ले, यानी कि कबूल कर ले। यानी कि किसी भी चीज़ को जो है वो कबूल करवाने के लिए या फिर सच बाहर निकलवाने के लिए जो है वो किसी व्यक्ति को दिया गया टॉर्चर या फिर पनिशमेंट, उसे कहा जाएगा थर्ड डिग्री। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है वन ऑन वन। वन ऑन वन ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है डायरेक्ट इंटरैक्शन, कॉन्फ्लिक्ट और कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन टू पार्टीज। यानी कि जब दो पार्टीज जो है वो आमने सामने आती है, यानी कि उनका आपस में सामना होता है और उनके बीच जो है वो विवाद छिड़ जाता है, तो उसे कहा जाएगा वन ऑन वन। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है थ्री चीयर्स। थ्री चीयर्स से एक ईडियम है जिसका मतलब होता है गुड फॉर, यानी कि किसी अच्छे काम के लिए जो है वो किसी को विश करना या फिर उसकी सराहना करना, उसे इनकरेज करने की कोशिश करना, तो उसके लिए जो है हम वो थ्री चीयर्स यूज़ करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है गुडी टू शूज़। गुडी टू शूज़ ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू वर्चुअस। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होता है, बहुत ज़्यादा भला और नेक होता है, पवित्र होता है, यानी कि जिसके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा गुडी टू शूज़। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है 24/7। 24/7 ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार, बिना रुके, यानी कि जो चीज़ जो है वो 24/7 यानी कि लगातार चलती रहती है या फिर काम करती रहती है, वर्क करती रहती है, तो जो चीज़ कॉन्स्टेंटली वर्क करती है तो उसे कहा जाएगा 24/7। देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है डाउन फॉर द काउंट। डाउन फॉर द काउंट ये भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है डूम्ड, फिनिश्ड और डिफिटेड। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसे पराजित किया जा चुका है, जिसे खत्म किया जा चुका है, जिसका विनाश हो चुका है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे, ऐसी चीज़ों के लिए हम जो है वो डाउन फॉर द काउंट इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है सेकंड वाइंड।
सेकेंड वाइंड ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है अनदर बर्स्ट ऑफ एनर्जी व्हेन यू हैड बीन टू टायर्ड टू फिनिश। यानी कि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो और उसे ख़त्म करने से पहले ही आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो और तभी आपके अंदर जो है वो एक और ऊर्जा आ जाती है, यानी कि एक नई एनर्जी आ जाती है उस काम को करने के लिए, तो उसे कहा जाएगा सेकेंड वाइंड। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है ज़ीरो आवर। ज़ीरो आवर का ये जो है वो एक ईडियम है। सबसे पहले तो ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है अ टाइम व्हेन अ क्रूशियल डिसीजन और इसेंशियल एक्शन मस्ट बी टेकन। यानी कि ऐसा समय जिस समय में जो है वो कोई फैसला लेना, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेना या फिर कोई एक्शन लेना, यानी कि कोई कार्य करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यानी कि या तो फैसला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है या फिर कोई एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे समय को कहा जाएगा ज़ीरो आवर। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है टू द नाइन्स। टू द नाइन्स ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू परफेक्शन, यानी कि परफेक्शन की ओर, यानी कि जो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होती है तो उन्हें कहा जाएगा टू द नाइन्स। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है टू पीस इन अ पॉड। टू पीस इन अ पॉड ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिकली आइडेंटिकल इन अपीयरेंस, यानी कि जो दो चीज़ें दिखने में समान होती है, यानी कि जिसमें आप अंतर नहीं कर पाते हो आसानी से, तो ऐसी समान दिखने वाली चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ें अपीयरेंस में आइडेंटिकल होती है प्रैक्टिकली, तो उन्हें कहा जाएगा टू पीस इन अ पॉड। यानी कि समान दिखने वाली दो चीज़ों को टू पीस इन अ पॉड इस फ्रेज का यूज़ करके हम बता सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है सेवेंथ हेवन। सेवेंथ हेवन ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बीइंग ग्लैड, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। आप कहते हो ना कि आज मैं सातवें आसमान पर हूँ, तो उसी का ये जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जिसमें हम कहेंगे सेवेंथ हेवन, यानी कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, एक्साइटेड होता है, तो उसके लिए जो है वो सेवेंथ हेवन इस ईडियम का यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है सिक्स ऑफ वन हाफ अ डजन ऑफ द अदर। तो दोस्तों ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स विच आर आइडेंटिकल। यानी कि ऐसी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना जो दिखने में बहुत ज़्यादा सेम है। यानी कि ऐसी दो चीज़ों में कंपैरिजन करने की कोशिश करना जो दिखने में समान है, दिखने में आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है, तो उसे कहा जाएगा सिक्स ऑफ वन हाफ अ डजन ऑफ द अदर। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है ज़ीरो सन गेम। ज़ीरो सन गेम ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू बी इन अ सिचुएशन वेयर द आउटकम्स कैन ईदर टू बी विन और टू लूज। यानी कि ऐसे सिचुएशन में होना है जहाँ पे आपके पास सिर्फ दो ही परिणाम होते हैं, दो ही आउटकम्स होते हैं कि या तो आप जीत जाओगे या तो आप हार जाओगे। तो इस सिचुएशन को कहा जाएगा ज़ीरो सन गेम। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। तो दोस्तों ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है यूज टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन। यानी कि ये जो ईडियम है वो ऐसे सिचुएशन को दर्शाने के लिए यूज़ होता है जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि पहले से कुछ भी तय नहीं होता है या फिर उस सिचुएशन के बारे में कोई अच्छे से बता नहीं पाता, यानी कि अनसर्टन होती है या फिर कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन होती है। तो ऐसे सिचुएशन को दर्शाने के लिए जो है वो एट सिक्सेस एंड सेवेंस इस ईडियम का यूज़ होता है। देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है द एलेवेंथ आवर। द एलेवेंथ आवर ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मिनट बिफोर एन इवेंट। यानी कि किसी भी काम के, यानी कि किसी भी इवेंट के, किसी भी घटना के बिल्कुल ठीक पहले, यानी कि लास्ट मिनट, तो उसे कहा जाएगा द एलेवेंथ आवर। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है अ पिक्चर इज़ वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स। तो दोस्तों ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अ पिक्चर कन्वेज इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली दैन वर्ड्स। यानी कि एक ऐसी तस्वीर जो हमारे बोलने से, यानी कि हमारे वर्ड से भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाती है, यानी कि हम हमारे बोलने से भी ज़्यादा अच्छी वो इन्फॉर्मेशन दे पाती है, तो उसे कहा जाएगा अ पिक्चर इज़ वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स। देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन।
ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है अकम्प्लिश टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पर दो अलग-अलग काम कर देना। यानी कि जब हम कहते हैं ना कि एक ही तीर से दो निशाना मारा, तो उसे कहा जाएगा किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मार देना, यानी कि एक ही समय पर दो अलग-अलग काम जो है वो एक साथ करना। उसे कहा जाएगा किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है थर्ड व्हील और फिफ्थ व्हील। दोस्तों ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ इन अ सिचुएशन वेयर दे आर नॉट नीडेड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे कहा जाएगा थर्ड व्हील और फिफ्थ व्हील। देन इसके बाद है अ डाइम ऑफ अ डज़न। अ डाइम अ डज़न ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है समथिंग वेरी कॉमन एंड नॉट हैविंग मच वैल्यू, यानी कि ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा साधारण है और जिसका ना ज़्यादा मूल्य है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो बहुत ज़्यादा साधारण है, बिल्कुल कॉमन है, तो उसे कहा जाएगा अ डाइम अ डज़न। और देन इसके बाद हमारा आज का लास्ट एलिमेंट है क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है वेरी हैप्पी, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, तो उसे कहा जाएगा क्लाउड नाइन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।